बिहार के डिप्टी सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन तो देखने को मिला था। अब वो मुख्यमंत्री हैं, इस बुलडोजर ने सम्राट की छवि को थोड़ा आक्रामक जरूर बनाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब बिहार में बुलडोजर एक्शन होता है या फिर नीतीश कुमार वाली लाइन सम्राट चौधरी अपनाते हैं। अवैध निर्माण पर सम्राट चौधरी का बुलडोजर चला था और अपराधियों के खिलाफ भी सख्ती दिखाई दे रही थी। अब ये बुलडोजर दिल्ली, असम और उत्तर प्रदेश की तरह सीमावर्ती इलाकों में अवैध निर्माण पर चलेगा या नहीं, इस पर सबकी नज़र है। क्या बिहार बुलडोजर मॉडल को अपनाता है या नीतीश मॉडल की प्रशासनिक स्थिरता को पसंद करता है, ये भी दिलचस्प होगा देखना। सम्राट चौधरी को मिला कांटों का ताज, इन्हें कैसे साधेंगे मुख्यमंत्री बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं ऋषि। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तो बन गए हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां बड़ी हैं। उनके सामने उन राजनीतिक समीकरणों को भी साधने की चुनौती है जो बीजेपी, जेडीयू और संघ के नीतिगत एजेंडों में शामिल है। उनके सामने केवल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल की लकीर नहीं, बल्कि 3C मॉडल वाली चुनौती भी है। सम्राट चौधरी के कंधे पर इससे भी बड़ी जिम्मेदारी परिवर्तन काल को पहचान देने की है, वरना यह परिवर्तन काल केवल पावर शिफ्ट बनकर रह जाएगा। इस पर विगतवर जानेंगे। हमारे साथ हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, सम्राट की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 साल पूरा काम किया है, लेकिन इस दौरान उनके शासनकाल की सबसे बड़ी कमजोरी बेलगाम भ्रष्टाचार रहा है। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया, तो उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार का चेहरा सामने आया। इधर हाल में देखिए तो निगरानी एजेंसियों और छापेमारी में जो संपत्ति के खुलासे हुए हैं, उन्होंने प्रशासनिक ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों बेतहाशा संपत्ति के खुलासे से इस बात के प्रमाण है कि भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है। सर, भ्रष्टाचार से जनता त्राहिमाम कर रही है। बिल्कुल, बिहार निगरानी विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से तो यही लग रहा है, क्योंकि बड़े बड़े केस सामने आए हैं। इस दौरान ये पाया गया है कि साल 2023 से 25 के बीच आय से अधिक संपत्ति के कई मामले सामने आए हैं और उन मामलों में बढ़ोतरी भी हुई है। विभागीय रिपोर्ट्स के अनुसार बहुत ज़्यादा आय से अधिक संपत्ति के मामले सामने आए हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर टेंडर सिस्टम तक सब में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी के सामने चुनौती सिर्फ कार्रवाई करने की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम को ध्वस्त करने की है जो सालों से चला आ रहा है। एक तरफ अधिकारियों का भ्रष्टाचार है, तो वहीं हर सरकारी दफ्तर में भ्रष्ट कार्य प्रणाली है। तो नीतीश कुमार की छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। नीतीश कुमार का विकल्प न होना बहुमत की एक बड़ी वजह थी। अगर नीतीश कुमार का कोई विकल्प होता तो थोड़े एनडीए को इतना आसानी से बहुमत मिल जाता। नीतीश के टक्कर का कोई चेहरा नहीं था, इसलिए एनडीए को बहुमत मिला है, नहीं तो भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। जनता भ्रष्टाचार से परेशान है। भ्रष्टाचारियों से नाराज जनता सीधे सरकार को दोषी मानती है। ऐसे में सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकारी विभाग में हर कदम पर फैले भ्रष्टाचार, बाबूगिरी और अफसरशाही को समाप्त करना होगा। तो यही सर सवाल है, सम्राट को कमान ऐसे समय में मिली है जब अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। सर, बिल्कुल, बिहार में अपराध का मुद्दा हमेशा से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड्स के अनुसार हत्या, लूट और अपहरण जैसे मामलों में बिहार शीर्ष राज्यों में बना हुआ है। और ये अलग बात है कि साल दर साल इसमें कमी आ रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर बिहार में आपराधिक ग्राफ कम है, लेकिन अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो बिहार के क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। इनमें पटना में नीट स्टूडेंट की मौत का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। खगड़िया में सिर काटने वाले अपराधी की भीड़ ने हत्या कर दी, उसने सबको हिला कर रख दिया। बिहटा में नाबालिग से रेप और उसके बाद हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम में पुष्टि का न होना सवालों के घेरे में भी है उसको लेकर। तो कई ऐसे आपराधिक वारदातें हुई हैं जिसको लेकर सुशासन पर सवाल उठे हैं। अब पटना में देखा था गोपाल खेमका सबसे बड़े व्यापारी की हत्या हो गई थी, उसके बाद पारस हॉस्पिटल में शूट आउट की वारदात हो गई थी। तो नीतीश कुमार का यूएसपी सुशासन ही है, कानून व्यवस्था ही है, और उस पर कहीं ना कहीं से
सवाल उठा है। सर, क्या सम्राट पुलिस और सरकार का डर दिखा पाएंगे? देखिए, सम्राट तो बहुत तल्ख तेवर वाले नेता हैं और बहुत बोल्ड नेता माने जाते हैं। उनकी तुलना तो योगी से की जाती है। नए मुख्यमंत्री बने हैं तो मुझे लगता है कि उनके सामने खुद को मजबूत मुख्यमंत्री साबित करने की चुनौती तो होगी। लगातार इस तरह की घटनाएं पुलिस और सरकार पर सवाल तो उठा ही रही हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि अपराधियों में पुलिस का डर हो, ताकि अपराधियों के मन में संदेश जाए कि वो गलत करके बच नहीं सकते हैं। हालिया घटनाएं विपक्ष को बोलने का मौका दे रही हैं, जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के नैरेटिव को सेट कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि सम्राट जो अपराधियों को पहले ही कह चुके हैं कि अपराधी या तो बिहार छोड़ दे या कब्र में जाने के लिए तैयार हो जाए, कहा तो है। और इनकाउंटर उनके गृह मंत्री बनने के बाद शुरू भी हुआ है, लगाम भी लगा है अपराध पर। लेकिन मुख्यमंत्री अब बन गए हैं ना भाई, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास रहेगा। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कितनी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के सुशासन की यूएसपी को फिर से वापस ला पाते हैं। सर, सम्राट चौधरी के लिए बीजेपी के हिंदुत्व बनाम विकास के बीच संतुलन स्थापित करना भी एक चुनौती है। बिल्कुल, जो सांप्रदायिकता है, बिहार ही ने पूरे देश में सबसे संवेदनशील मामला है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में एक बड़ा संवेदनशील मामला है और इसी को लेकर पूरे देश में राजनीति नैरेटिव सेट किए जाते रहे हैं, जो सबसे जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। और बिहार में पिछले कुछ वर्षों में छिटपुट सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन बीजेपी के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं होने वाली। महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार इसे राजनीतिक रूप से इफ्तार पार्टी टोपी के पहनकर साधने की कोशिश करते रहे हैं, मगर सम्राट चौधरी के हाथ में तीन धार वाली तलवार होगी, यानी इसकी मूठ में भी धार होगा। उन्हें एक तरफ सांप्रदायिक सौहार्द कायम करना होगा, वहीं दूसरी तरफ संघ और बीजेपी को भी खुश रखना होगा, संतुष्ट रखना होगा। तीसरी तरफ जेडीयू के सत्ता समीकरण को भी साधना उनके लिए कम बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी कभी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया। तो सम्राट चौधरी से भी वही उम्मीद की जाती है। और सम्राट चौधरी की तो शुरुआत ही पढ़ाई लिखाई की मदरसा से हुई है। सम्राट चौधरी के अभी भी करीबी कई ऐसे खास लोग हैं, मैं जानता हूं, जिनको वो अल्पसंख्यक समाज के ही हैं। तो सम्राट चौधरी कट्टर विचारधारा वाले नहीं हैं। हाँ, वो हिंदुत्व के एजेंडा को भी आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ जहर नहीं रखते हैं मन में। तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। जी, तो सम्राट कौन सा मॉडल अपनाएंगे, बुलडोजर मॉडल बनाम बिहार मॉडल? उन्होंने तो मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले क्लियर किया है कि यहाँ मोदी और नीतीश मॉडल ही चलेगा। तो बिहार के डिप्टी सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन तो देखने को मिला था। अब वो मुख्यमंत्री हैं, इस बुलडोजर ने सम्राट की छवि को थोड़ा आक्रामक जरूर बनाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब बिहार में बुलडोजर एक्शन होता है या फिर नीतीश कुमार वाली लाइन सम्राट चौधरी अपनाते हैं। अवैध निर्माण पर सम्राट चौधरी का बुलडोजर चला था और अपराधियों के खिलाफ भी सख्ती दिखाई दे रही थी। अब ये बुलडोजर दिल्ली, असम और उत्तर प्रदेश की तरह सीमावर्ती इलाकों में अवैध निर्माण पर चलेगा या नहीं, इस पर सबकी नज़र है। क्या बिहार बुलडोजर मॉडल को अपनाता है या नीतीश मॉडल की प्रशासनिक स्थिरता को पसंद करता है, ये भी दिलचस्प होगा देखना। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो नीतीश कुमार की वो लकीर होगी जिसे वो 2005 से 2026 तक खींचकर बहुत लंबा कर चुके हैं। उन्होंने बिहार में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बुनियादी ढांचा खड़ा किया, आज वही बिहार मॉडल के रूप में पहचाना जाता है। अब सम्राट चौधरी के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उस मॉडल को बनाए रखना जिसके आधार पर नीतीश ने बिहार का विकास किया, वहीं दूसरी ओर बीजेपी और संघ की छाप छोड़ना, जिसके जरिए बीजेपी बिहार में सम्राट मॉडल के नाम से अपनी नई पहचान कायम कर सके। तो आप क्या सोचते हैं इस डिबेट पे? हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।